नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय मित्रों, आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि अभिषेक क्लासेस सच्चाई और ईमानदारी के साथ जाना जाता है। और अभिषेक क्लासेस की यहाँ पर 10K से ज़्यादा फैमिली हो चुकी है। 10K जो स्टूडेंट्स है वो इस अभिषेक क्लासेस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जैसे ही कोई स्टूडेंट्स अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ता जा रहा है, उसको पूरी तरीके से भरोसा होता जा रहा है। तो यह अभ्यर्थियों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रामीण डाक सेवक की GDS रिक्वायरमेंट 2022 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाने हैं। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो GDS के बारे में कुछ भी नहीं देखा, ये आप समझ लेना। ये आपके भविष्य के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो होगा। इस वीडियो को, इस चीज़ को मैंने प्रोवाइड करवाने में बहुत सारी मेहनत की है। अलग अलग जो है डेटा इकट्ठा किया है, और जो रियल बात है, ऑफिशियल बातें हैं, ऑफिशियल जो जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। GDS भर्ती के सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पर ग्रामीण डाक सेवक सीधी भर्ती 2022, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 GDS जिसे हम कहते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी पूरे देश के अंदर 38,926 है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, GDS की जो पिछली भर्तियाँ थी उनकी अगर बात करें तो उनमें रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगा था, और रिजल्ट जब आ गया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1-2 महीने का टाइम दिया जाता था। लेकिन इस 2022 की GDS भर्ती में बहुत जल्दी प्रोसेसिंग हो रही है। हाल ही में 2-3 राज्यों का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, कट ऑफ भी जारी हो चुकी है GDS की। और रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ है, उसी PDF में ऑफिशियल जानकारी दे दी है कि आपको 30 जून तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आना है। कितना सा टाइम मिला है? 10-12 दिन टाइम मिला है ओनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन तो हो गया है बेटा जी, लेकिन किसी के अगर 95% है, वो भी किसी भी काम के नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के टाइम डॉक्यूमेंट्स में 1% की भी छोटी सी भी अगर गलती कर दी, एक अक्षर की भी आपसे गलती हो गई, तो आपको जो है इस GDS भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे 10वीं क्लास में आपके 100 में से 100% हो, चाहे आपके 95% हो, वहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा कि इसके 10वीं में 95% है, छोटी सी इसने गलती कर दी है डॉक्यूमेंट्स में, इसको ले लिया जाए। ऐसी बिल्कुल दया नहीं आएगी उनको। आपको साफ साफ बोल दिया जाएगा कि आप घर जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपके कागजों में मिस्टेक पाई गई है। तो प्रिय दोस्तों, बहुत कम समय आपको दिया जाएगा रिजल्ट के बाद, इसलिए एक भी गलती मत करना, ठीक है, वरना सीधा बाहर कर दिया जाएगा। अब काफ़ी अभ्यर्थी ये सवाल करेंगे, मुझे पता है, सर हमारे 10वीं क्लास में बहुत कम नंबर है, क्या पता हमारा सिलेक्शन
हो या फिर नहीं हो। प्रिय दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 10वीं में आपके कम नंबर है तो हम डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, चाहे 10वीं क्लास में आपके कम प्रतिशत हो, क्योंकि जीडीएस भर्ती में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं और जिनकी कम परसेंटेज है 10वीं क्लास में उनको ले लिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन्होंने पूरी तरीके से ओरिजिनल तरीके से उनको प्रोवाइड कराए हैं। इसलिए कम प्रतिशत वाले भी जरूर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इधर ध्यान दे ले मेरे भाई, दस्तावेज सत्यापन जब आप करवाने जाओगे, जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। कौन कौन से ले जाने हैं अभी बता रहा हूं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा उन सभी की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। फोटोकॉपी एक डॉक्यूमेंट्स की 2-3 करनी है, ठीक है। 2-2 फोटोकॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की करनी होगी और सभी डॉक्यूमेंट्स को नई फाइल में लेमिनेशन करवाकर साफ सुथरे तरीके से रख लीजिए। ऐसा नहीं हो जाए कि अलग अलग ले गए, थैलियों में बांध कर ले गए और उनको टेबल पर रख दिया, लो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। काफ़ी अभ्यर्थी है मेरे जानकारी में जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, ओरिजिनल थे, लेकिन वो सही तरीके से उनको प्रोवाइड नहीं कराया था। 10वीं क्लास की मार्कशीट इस हाथ में थी, 12वीं क्लास की इस हाथ में थी, अलग अलग वो पकड़ा रहे थे उनको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। फाइल बना लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी ओरिजिनल फाइल होनी चाहिए, न्यू फाइल होनी चाहिए और लेमिनेशन करवाकर आप सभी कागजों को अपने पास रख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं जीडीएस में, ठीक है। इनके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बनवाना है। जो अफवाहें फैला रखी है उनका भी यहां पर पर्दाफाश होने वाला है। देखिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैसे काफ़ी मार्कशीट ऐसी होती है जिनमें सर्टिफिकेट जो है अटैच ही रहता है, तो वो आप देख लेना कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो है 10th का सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, और नहीं है तो अलग से आपको ले जाना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये आपको लेकर जाना है। बहुत सारी मार्कशीट ऐसी होती है 10वीं की जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई होती है, ओनली अपना नाम, पिता का नाम और माता का नाम ही लिखा रहता है। अगर आपकी मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई नहीं है तो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। इसके बारे में बड़े बड़े महानुभाव बोल रहे हैं कि जीडीएस भर्ती में अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ध्यान दे लीजिएगा, नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर अपना ही नुकसान हो जाएगा प्रिय दोस्तों। तो कंप्यूटर का कोर्स आपको जरूर ही होना चाहिए, ठीक है। 60 डेज कोर्स होना चाहिए। इसमें आपका RSCIT, PGDC और भी बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी, ठीक है। बेसिक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। बेसिक एड्रेस प्रूफ के रूप में अगर देखा जाए तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ ये चीज़ देखेंगे कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है क्या आप उसी राज्य के हैं, क्या आप उसी सर्कल के हैं, तो वो सब कुछ आपके एड्रेस के बारे में उस सर्टिफिकेट के जरिए जानना चाहेंगे। इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का हिंदी अर्थ अगर देखिए तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास अति आवश्यक रूप से होना चाहिए। आप
SC जाति से है, ST से है, OBC से है, चाहे EW से, EWS से है, जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में डाउट है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर स्टेट का, तो प्रिय दोस्तों आपको अपने राज्य का भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है और सेंट्रल के की भी है। ठीक है, अगर आपने अपने राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है, अपने ही सर्कल से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको अपने ही जो है स्टेट का जो है अपना जाति प्रमाण पत्र उनको प्रोवाइड करवाना है। अगर आपने दूसरे राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है और वहां से आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में सेम वही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट में है। ठीक है, एड्रेस वही होना चाहिए, नाम पता सारी चीज वही होनी चाहिए। पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप जरूर बनवा लीजिए, पैन कार्ड की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरत होती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स रहेगा एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों अगर आपके पास फोटो है तो उसको मत ले जाना, न्यू फोटो होनी चाहिए। जैसे आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट के दिन ही फोटो बनवा लीजिए। ठीक है, न्यू फोटो होनी चाहिए, पुरानी फोटो मत लगाना, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। फोटो आपको 4 तो कम से कम ले जाने हैं, 4 के अलावा आप कितने भी ले जा सकते हैं, 1-2 मत ले जाना, 4 से ज़्यादा ही ले जाना। ठीक है, खुद का ही फोटो होना चाहिए, साफ एकदम क्लियरिटी फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट PWD सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो PWD वाले हैं और उनको अपना अलग से सर्टिफिकेट ले जाना है एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना है। चाहे आपकी डिसेबिलिटी 40% हो, चाहे 50 हो, चाहे कितनी भी हो, आपको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी। एंड अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका आपको प्रिंट दिया होगा ई मित्र वाले ने, वो प्रिंट आपको ले जाना है ताकि वो उस प्रिंट के माध्यम से देख सके कि आप वही बंदे हैं, वही अभ्यर्थी है, सेम वो रजिस्ट्रेशन वो मिलान करेंगे। इसलिए आपको जो है प्रिंट निकलवाया होगा आपने GDS का, जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वो आपको ले जाना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, इनमें 1% की भी त्रुटि नहीं करनी है। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा। विद्यार्थियों धीरे धीरे सभी राज्यों का रिजल्ट तैयार हो रहा है और सभी का यहाँ पर जल्द से जल्द जारी होने वाला है GDS भर्ती का रिजल्ट। तो आप जो है परेशान मत होइएगा, आपके राज्य का जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा ओरिजिनल प्रूफ के साथ। ऐसी अफवाहें नहीं फैलाता मैं कि रिजल्ट आया नहीं और फालतू की जो है वीडियो डाल दी, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। दोस्तों अभिषेक क्लासेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, या फिर ओरिजिनलिटी के रूप में ही जाना जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी प्यारी सी उंगलियों से इस अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों का ही साथ चाहिए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं जो फालतू की फेक वीडियो बना रहे हैं उनका पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि फेक वीडियो अच्छी नहीं है ना। आप खुद परेशान होते हैं, आप बार बार वीडियो देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं बेमतलब का। इसलिए ओरिजिनल चीज़ ही देखिए, सच आकर सच ही होता है, और जो सच होता है दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कड़वा ही होता है। क्योंकि जब हम एक टैबलेट लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं, और वो जो लेते टाइम इतनी कड़वी लगती है कि हमको मुंह से निकालने का उसको मन करता है, लेकिन जब उस टैबलेट को हम अपने पेट में ले लेते हैं तो हमें कितना आराम मिलता है। कड़वी चीज़ आखिर फ़ायदेमंद होती है, कहने का मतलब ये है। तो प्रिय दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, सभी को शेयर करिएगा। चाहे आपके GDS भर्ती में 10वीं क्लास में कितने भी प्रतिशत अंक है, डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य तैयार कीजिएगा। क्योंकि पिछली भर्तियों का मुझे पता है, काफ़ी मेरे जान पहचान वाले हैं जिनके 10वीं क्लास में
95% अंक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं किए। उनको लग रहा था कि ठीक है बनवा लेंगे, अभी तो रिजल्ट आ रहा है, टाइम दिया जाएगा जीडीएस की तरफ से 1-2 महीने, बनवा लेंगे धीरे धीरे। तो ऐसी लापरवाही की वजह से वो आज रो रहे हैं। तो आप अभी से ही जागरूक होइए, सचेत हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करवा ही लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक भी अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।